हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 347। सो आज मैं यहाँ पर आई हूँ आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए, दैट इज रिलेटेड टू द डिलीटेड टॉपिक्स ऑफ क्लास 9th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो क्लास 9th में आपके इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में जो पोर्शंस डिलीट कर दिए गए हैं उनकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। सीबीएसई ने जो चैप्टर हटा दिए हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उसका डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपके टर्म 2 एग्जाम्स में क्या क्या आ रहा है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट डिलीट कर दिए गए हैं। रीडिंग पोर्शन पे आए तो दिस इज नॉट एट ऑल अ डिलीटेड पोर्शन। इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे दो पैसेजेस, एक डिस्कर्सिव पैसेज है आपका और दूसरा फैक्चुअल बेस्ड पैसेज है, तो ये दोनों तो आने ही है। सेकंड, अगर आप आओगे आपका सेकंड टास्क यहाँ पर देखोगे जो राइटिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपकी एक डायरी राइटिंग आनी है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा। दूसरा स्टोरी राइटिंग आएगी बेस्ड ऑन द बिगिनिंग लाइन, आउटलाइन, क्यूज, यानी कि ये सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे आपको लिखना होगा एवरीथिंग, राइट। सो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको जो पढ़ना है। इसके अलावा ग्रामर में आए तो टेंसेस आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ रहा है, मॉडल्स आ रही हैं, डिटरमाइनर्स आ रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच आ रही है। रिपोर्टेड स्पीच रेफर्स टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। नरेशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, नरेशन भी आपका एग्जाम्स में आ रहा है जिसको मैं कंप्लीट यहाँ पर पढ़ा दूंगी। देन वी हैव कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये चीजें कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, ये सब आपके रिपोर्टेड स्पीच का ही पार्ट है। फिर इसके आगे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा आपका लिटरेचर पार्ट, जिसमें आपकी दो बुक्स चलती हैं, मोमेंट्स एंड बीहाइव। तो मोमेंट में वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, द लास्ट लीफ, हाउस इज नॉट अ होम, द बेगर, ये 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। बीहाइव में आएंगे तो अगेन आपको 4 चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे, पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ आई वर यू, तो 4 ये चैप्टर्स आ रहे हैं। फिर हम पोम पे आएंगे तो नो मैन आर फॉरेन, जो कि हम लोग कर चुके हैं। ऑन किलिंग अ ट्री, ये एक पोएम आ रही है, एंड द स्नेक ट्राइंग, ये एक पोएम है जो आपके एग्जाम्स में आएगी। दैट मींस यू हैव 3 पोएम्स, 4 + 4 8, 8 + 3 11, तो 11 लेसन्स हैं जो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन, जिसमें हम कौन कौन सा पढ़ चुके हैं, वेदरिंग स्टॉर्म इन अरसामा, लास्ट लीफ, राइट। और फिर नीचे आए हम लोग तो ये वाला हम लोग पोम कवर कर चुके हैं। तो आने वाले सेशंस में हमें ये कंप्लीट करना है इस पूरे टास्क को। रेस्ट अगर हम डिलीटेड पोर्शंस की बात करें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं। ग्रामर में एक्टिव पैसिव बच्चे बोल रहे हैं पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा, देयर इज नो नीड टू लर्न दैट, सो बिकॉज आपके एग्जाम्स में नहीं आ रहा है। ये क्लॉजेस नहीं आ रहे, नाउन, एडवर्ब, क्लॉज आपको नहीं पढ़ना है, रिलेटिव क्लॉज, प्रेपोजिशंस नहीं पढ़नी, एग्जाम्स में नहीं आ रही है, छोड़ दो, उसको हटा दो। लिटरेचर में अगर बात करें तो द लेक ऑफ आइल ऑफ एनएस3, ये नहीं आ रहा। स्नेक एंड द मिरर नहीं आ रहा, डक एंड द कंगारू नहीं आ रही, पोम है ये। काठमांडू चैप्टर नहीं आ रहा आपका, अ स्लम्बर डेड माई स्पिरिट सी, ये भी नहीं आ रहा है, वन लेसन। फिर आपके मोमेंट्स में आएंगे तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर नहीं आ रहा और द एक्सीडेंटल टूरिस्ट भी नहीं आ रहा, ये दोनों चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो आपने फोकस क्या करना है, आपने खाली उन चैप्टर्स को फोकस करना है, उन चीजों को फोकस करना है जो आपके एग्जाम्स में टर्म 2 में आ रहे हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे आप तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, टाइम किल करेगा। तो आप एक प्लान वे में स्टडी करिए, प्लान वे में अगर आप स्टडी करेंगे तो आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाएंगे। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप चैप्टर को पढ़ो और फिर उसका फटाफट रिवीजन भी कर लो। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। जो चीजें हटा दी गई हैं, सीबीएसई ने हटा दी हैं, डिलीट कर दी हैं, उन्हें आपको छूने की भी जरूरत नहीं है। आप खाली उन चीजों पर फोकस करो जो आपके एग्जाम्स में आने वाली हैं, उनको पढ़ लो। आप लिमिटेड टाइम में आप वो सारे टॉपिक्स पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में ये होगा कि मैंने इतना पढ़ लिया है और फिर उसी का ही रिविजन करना है और उसी को ही एग्जाम में करके आना है, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको चीजें अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आ रही होंगी। नाउ आई एम एंडिंग दिस। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। रेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।